हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी इज द सेलेस्टियल एम्पायर की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं फैंग ओशी का सीन, जहाँ पर फैंग ओशी अभी अपने मुँह से बहुत ज़्यादा खून खांसते हुए, बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने ताप देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगेगा, डेमिट जॉब में और भी ताकतवर बन जाऊंगा और मैं जरूर यहाँ पर इस पूरी हेदिया से रेस को ही खत्म करने वाला हूँ। उसी को हम लोग देख पाते हैं फैंग ओशी के पीछे से अभी मिस वे होंगलिंग भाग कर आते हुए बहुत ज़्यादा ही जोर से चिल्ला और कहने लगेगा, कोई मुझे मदद करो। और उसी पर इस चीज़ को नोटिस करने के बाद फैंग ओशी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं अभी मिस वे होंगलिंग के पीछे बहुत सारे केचर पड़ा हुआ था और फिर मिस वे होंगलिंग बहुत ज़्यादा ही परेशान होने की नाटक करते हुए अपने सामने ताप देखते हुए जोर से चिल्ला कर किसी से कहने लगेगा, मुझे मदद करो, कोई यहाँ पर मुझे बचा लो अभी। सच में दोस्तों, मिस वे होंगलिंग यहाँ पर असल में बहुत ही अच्छी तरह से नाटक कर पा रहा है। और दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस वे होंगलिंग देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर मिस वे होंगलिंग की खूबसूरती को देखने के बाद फैंग ओशी बहुत ज़्यादा शर्माते हुए अपने मन में खुद से कहने लगेगा, ये औरत सच में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर फैंग ओशी देखने में बहुत ज़्यादा ही क्यूट दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस वे होंगलिंग अभी फैंग ओशी को पार करने लगा भागकर, जिस चीज़ को फैंग ओशी अभी एक स्टेज पेज बनाकर देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। अगली पर आप मिस वे होंगलिंग फैंग ओशी की ताप देखते हुए धुआं से रोते हुए अपने मन में खुद से कहने लगेगा, मैं आखिरकार तुमसे फिर से मिल रहा हूँ फैंग ओशी, तुम यहाँ पर मेरे दिल के अंदर ही थे, तुम्हारे मौत के इतने सारे साल के बाद भी क्या तो मालूम है इसके बारे में। सच में दोस्तों, मिस वे होंगलिंग अभी फैंग ओशी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं फैंग ओशी अभी मिस वे होंगलिंग के पीछे भागते हुए मिस वे होंगलिंग से कहने लगेगा, मैं आपको मदद नहीं कर सकता हूँ, मैं भी अभी अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए यहाँ पर से भाग रहा हूँ। उसी वो फैंग ओशी की इस बात को सुनने के बाद मिस वे होंगलिंग बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अभी फैंग ओशी की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों, ये सीन यहाँ पर देखने में थोड़ा सा फानी जरूर दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं मिस वे होंगलिंग के पीछे जितने भी डायमंड क्लैन के मेंबर आ रहे थे उनके तरफ देखते हुए हेवनली सेंटिमेंट की थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन सभी डायमंड क्लैन के मेंबर से कहने लगेगा, ब्रदर्स ऑफ डायमंड क्लैन, मेरा डायमंड क्लैन यहाँ पर आप सभी के साथ किसी भी तरह की एनिमीज नहीं बनाना चाहता है। वो भी कैसा होगा अगर हम लोग एक साथ मिलकर इन दोनों थीव्स को यहाँ पर मार डालें। जोर सुनने के बाद वो सारे डायमंड क्लैन के मेंबर जोर से चिल्ला कहने लगा, ये चीज़ हमारे साथ बिल्कुल ठीक है। और फिर मिस वे होंगलिंग के साथ भागते हुए फैंग ओशी आप मिस वे होंगलिंग से पूछने लगा, तुमने यहाँ पर असल में क्या किया है, किस लिए इतने सारे डायमंड्स अभी तुम्हारा पीछा कर रहा है। वो सुनने के बाद मिस वे होंगलिंग अभी एक स्टेज पेज बनाकर फैंग ओशी की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप मिस वे होंगलिंग फैंग ओशी की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, अगर मैं यहाँ पर हमारे पिछले ज़िंदगी की मीटिंग के इवेंट को फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश नहीं करता तो फिर ये सारे डायमंड्स अभी मेरे लिए कोई भी मैच नहीं है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस वे होंगलिंग बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और भी फैंग ओशी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए मिस वे होंगलिंग से कहने लगा, मुझे संदेह हो रहा है ये सारे अगले मॉन्स्टर मेरे हैंडसम फेस से बहुत ज़्यादा जेलस हैं, इसलिए वो लोग अभी मुझे यहाँ पर हंट डाउन कर रहा है। अगली वो फैंग ओशी की इस बात को सुनने के बाद फैंग ओशी की तरफ देखते हुए मिस वे होंगलिंग बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, उसके ये नार्सिसिस्टिक यहाँ पर असल में लोहे के बहुत ज़्यादा ही सिमिलर हैं। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस वे होंगलिंग पहले से भी ज़्यादा खुश दिख रहा था, लेकिन अगली पर आप कुछ रियलाइज करने के बाद मिस वे होंगलिंग अपने स्वर को बहुत ज़्यादा नाड़ाते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो, किस लिए मैं अभी इस वक्त के अंदर लुई के बारे में सोच रहा हूँ। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं मिस वे होंगलिंग अभी
एमसी के बारे में सोचने की वजह से थोड़ा सा शर्मा भी रहा था। दोस्तों मिस वेहोलिंग को असल में मालूम ही नहीं है उसे असल में किससे यहाँ पर प्यार है, एमसी से या फिर फेंग उसी से। असल में दोस्तों मिस वेहोलिंग अभी फेंग उसी के लिए बहुत ज़्यादा सिंपैथी महसूस करता है और उसे लगता है एमसी ने फेंग उसी को सिर्फ मिस वेहोलिंग के लिए मारा था, इसलिए मिस वेहोलिंग को लग रहा है वो अभी फेंग उसी से प्यार करता है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी हम लोग एमसी का सीन देख पाते हैं। एमसी अभी इस हेवन स्पीच पूल के अंदर बैठकर अपना कल्टीवेशन करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, हेवनली स्पीड पूल के अंदर जो कल्टीवेशन इफेक्ट है वो या तो भी मेरे इमेजिनेशन से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके अंदर सिर्फ 3 दिनों तक कल्टीवेट करने की वजह से यहाँ पर पहले से ही नॉनसेंस सोल रिलम के 6 लेवल तक पहुँच चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। वो ट्रांसलेटर आप हमसे कहने लगा यहाँ पर असल में इन्फेंट सेतारिन रिलम को चेंज कर नॉनसेंस और इलाम में बदल दिया गया है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एक इंसान एमसी के पीछे से एमसी तब आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी से कहने लगा, अमी दबा बेनिफैक्टर ये प्लेस असल में हमारे सेक्ट के साथ अपनी डेस्टिनी को शेयर करता है। क्या आप यहाँ पर माइंड करने वाले हैं अगर आप किसी और प्लेस को ढूंढ ले कल्टीवेट करने के लिए? उसी वो हम लोग देख पाते हैं उस आदमी की इस बात को सुनने के बाद एमसी एक सीरियस फेस बनाकर उस आदमी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एमसी उस आदमी तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है ये सारे इंसान यहाँ पर विजडम सेक्ट से आए हैं। इसी वो एमसी थोड़ा सा गुस्से में उस आदमी तरफ देखते हुए उस आदमी से कहने लगा, मैं यहाँ पर सिर्फ कल्टीवेट कर रहा हूँ और मैंने किसी भी तरह से तुम्हारे सेक्ट को उपभोग नहीं किया है और तुम लोग ऐसे भी मेरी कोई भी मैच नहीं हो, इसलिए मैं तुम सभी को एडवाइस दे रहा हूँ मुझे यहाँ पर उपभोग करने की कोशिश भी मत करना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी देखने में बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अब एमसी की इस बात को सुनने के बाद वो आदमी जो यहाँ पर एक मॉन्क जैसा दिख रहा है वो एमसी से कहने लगा, बेनिफैक्टर किस तरह से आप इस चीज़ को यहाँ पर प्रोवोकिंग करना कह सकते हैं? वो एमसी तब देखते हुए वो आदमी आप एमसी से कहने लगा, ये प्रीचर बोल यहाँ पर बुद्धा के लाइट को एमिट कर रहा है और ये यहाँ पर शारीरा से बना हुआ है, प्लीज और एक स्पॉट में आप चले जाइए। उसी को हम लोग देख पाते हैं उस मॉन्क की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद एमसी अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में उस मॉन्क की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एमसी थोड़ा सा गुस्से में उस मॉन्क की तरफ देखते हुए उस मॉन्क से कहने लगा, ऐसा लग रहा है तुम्हारा विजडम सेक्ट सच में मुझे यहाँ पर किसी भी हालत में भगाना चाहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे मॉन्क अभी यहाँ पर आने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होकर और बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए एमसी की तरफ देख रहा था। उसी वक्त में से एक मॉन्क अपनी पाँच को दिखाते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए एमसी से कहने लगा, अगर बेनिफैक्टर यहाँ पर हमारे वजह को नहीं सुनना चाहते हैं तो फिर इस सारे पूर्व मॉन्क को यहाँ पर मार्शल आर्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत जरूर मालूम है। तो आज में दोस्तों ये सारे मॉन्क अभी एमसी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझ रहा है। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी उंगली की मदद से अपनी सोच को अनलिश करते हुए बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने मन में खुद से कहने लगा, होली के अगर मैं हर एक चीज़ को यहाँ पर छोड़ भी दूँ उनका साहस भी कैसे हुआ मेरे लाइन को चुराने का? कौन इस चीज़ को और ज़्यादा सह सकता है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एमसी बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। अगले पर हम लोग देख पाते हैं एमसी ने सिर्फ अपने शॉट के मदद से इन सभी मॉन्क को यहाँ पर ही ख़त्म कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, हेलो सच में बहुत ज़्यादा नौजी थे। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर अभी हम लोग देख पाते हैं हैंग उसी और मिक्स वी होंगलिंग अभी अपने सामिता भाग रहा था और उसी वक्त मिस वी होंगलिंग से फेंग उसी पूछने लगा, क्या तुम्हें यहाँ पर किसी सेफ प्लेस के बारे में मालूम है? वो सुनने के बाद मिस वी होंगलिंग आप एक स्टेज पेज बनाकर फेंग उसी की तरफ देखती हुई फेंग उसी से कहने लगा,
तुम्हें अभी जाकर मेरे सीनियर बता को ढूंढना पड़ेगा। उसके सामने ये सारे क्राउड यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुछ लूजर के बांझ के अलावा। जो सुनने के बाद फेंग वुसी अभी मिस वुई होलिंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर मिस वुई होलिंग से पूछने लगा, क्या तुम्हारा सीनियर ब्रदर यहाँ पर इतना ताकतवर है? अगली पर आप यहाँ पर फेंग वुसी की इस बात को सुनने के बाद मिस वुई होलिंग अपने डायरेक्शन को चेंज करते हुए जोर उस तरफ भागते हुए जोर से चिल्लाकर आप फेंग वुसी से कहने लगेगा, हाँ जरूर मेरे सीनियर ब्रदर यहाँ पर मेरे प्यार के अंदर पूरी तरह से इनविंसिबल हैं, मुझे अभी फॉलो करो। उसी वक्त मिस वुई होलिंग की इस बात को सुनने के बाद फेंग वुसी थोड़ा सा शौक होकर मिस वुई होलिंग की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हम लोग देख पाते हैं अब मिस वुई होलिंग के पीछे फेंग वुसी भाग कर आते हुए जोर से चिल्लाकर मिस वुई होलिंग से कहने लगा, क्या तुम अपने सीनियर ब्रदर से कह सकते हो मैं यहाँ पर एक अच्छा डेमन हूँ? इसी वक्त हम लोग देख पाते हैं बाकी सारे डेमन क्लैन के मेंबर अभी फेंग वुसी और मिस वुई होलिंग के पीछे भाग को आ रहा था। पाँच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस वुई होलिंग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था और फिर फेंग वुसी आप मिस वुई होलिंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर मिस वुई होलिंग से कहने लगा, मैंने पहले कोई भी किसी इंसान को नहीं खाया है, उन्हें प्लीज इस बात को थोड़ा सा फ्रेंडली तरीके से कह देना। पाँच में दोस्तों इस सीन के अंदर फेंग वुसी अभी बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अब फेंग वुसी की तरफ देखते हुए मिस वुई होलिंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए फेंग वुसी से कहने लगा, मैं इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे सीनियर ब्रदर यहाँ पर किसी भी इनोसेंट आदमी को नहीं मार सकता है, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा रास्ता है कि मदद से हम लोग अभी इन्हें हमारे पीछे आने से रोक सकते हैं? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस वुई होलिंग बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अब मिस वुई होलिंग की इस बात को सुनने के बाद फेंग वुसी मिस वुई होलिंग के पीछे भाग को आते हुए एक स्टेट फेस बनाकर मिस वुई होलिंग से कहने लगा, हाँ जरूर मेरे पास एक ऐसा रास्ता जरूर है, लेकिन तुम्हें मुझे यहाँ पर प्रॉमिस करना पड़ेगा मेरे उस अटैक को करने के बाद तुम मुझे अपने साथ ले जाने वाले हो। सच में दोस्तों फेंग वुसी यहाँ पर मिस वुई होलिंग पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं करता है और इस तरह के एक आदमी से अभी मिस वुई होलिंग सच में सोच रहा है वो प्यार करता है। अब अगली पर मिस वुई होलिंग फेंग वुसी की इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए फेंग वुसी की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, अगर मैं तुम्हें यहाँ से मेरे साथ नहीं जाने वाला हूँ अभी किस लिए मैं यहाँ पर अभी तुम्हारे पीछे आया हूँ? इसी वो मिस वुई होलिंग अभी फेंग वुसी से कहने लगा, हाँ जरूर ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस वुई होलिंग अभी बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं फेंग वुसी आप अपने शरीर के अंदर से बहुत ज़्यादा फायर पावर को रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर फेंग वुसी देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं फेंग वुसी आप अपने पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, आप जाओ। अगली को हम लोग देख पाते हैं फेंग वुसी के फायर पावर की वजह से यहाँ पर एक गोल्डन फोनिक्स बोने के बाद उन सभी डायमंड क्लैन के मेंबर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। उसी पर इस गोल्डन फोनिक्स को देखने के बाद कुछ डायमंड क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और बहुत ज़्यादा परेशान भी होने लगा था और फिर एक डायमंड क्लैन के मेंबर इस गोल्डन फोनिक्स को देखने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, मैं किस लिए तुमने पहले नहीं कहा था? ये बादशाह यहाँ पर फोनिक्स क्लैन का मेंबर है। उसी और एक डायमंड क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, जल्दी करो यहाँ से भागो अभी। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस फोनिक्स के फायर ने यहाँ पर एक फायर वॉल को बना दिया था जिसके वजह से सारे डायमंड क्लैन के मेंबर अभी उस फायर वॉल को पार कर मिस वुई होलिंग और फेंग वुसी के पीछे नहीं आ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं फेंग वुसी अभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा थकने के बाद गिरने लगा था, जिस चीज़ को देखने के बाद मिस वुई होलिंग फेंग वुसी को संभालते हुए फेंग वुसी की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर फेंग वुसी से कहने लगा, फेंग वुसी क्या तुम ठीक हो? उसी को हम लोग देख पाते हैं फेंग वुसी अभी दौड़ के मेरी बात भी नहीं कर पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मुझे अभी फेंग वुसी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। वो अभी मिस वुई होलिंग के बड़े बड़े आर्मर के ऊपर अपने स्वर को रखा था। दोस्तों क्या आप लोग को भी इस चीज़ के लिए यहाँ पर गुस्सा आ रहा है? अगर आ रहा है
तो फिर आप लोग इस बात को कमेंट पे ज़रूर मुझे बताना। और फिर मिस हुई होनी को अपने नाम को इस तरह से लेते हुए देखने के बाद फेंग ओसी थोड़ा सा शौक होकर और थोड़ा सा परेशान होकर मिस हुई होनी की तरफ देखते हुए मिस हुई होनी से पूछने लगा, तुम्हें मेरे नाम के बारे में मालूम है, लेकिन किस तरह से। पाँच में दोस्तों इस सीन के अंदर फेंग ओसी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। और दोस्तों फेंग ओसी अभी भी मिस हुई होनी की बहुत बड़े आर्मर के ऊपर अपने स्वर को रखा था, जिस चीज़ के वजह से मुझे यहाँ पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। आप फेंग ओसी की इस सवाल को सुनने के बाद मिस हुई होलिंग फेंग ओसी की तरफ देखते हुए थोड़ा सा शर्माते हुए फेंग ओसी से कहने लगा, मैंने पहले भी तुम्हारे बारे में सुना है। सच में दोस्तों मिस हुई होने अभी यहाँ पर झूठ कहने में बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। अगली पर आप फेंग ओसी मिस हुई होलिंग के कंधे पर हाथ रखने के बाद मिस हुई होलिंग के साथ आगे बढ़ते हुए मिस हुई होलिंग से पूछने लगा, कौन किसने तुम्हें मेरे बारे में बताया है और किस तरह से मैंने पहले कोई भी तुम्हारे बारे में नहीं सुना है। तो सुनने के बाद मिस हुई होलिंग अभी एक स्टेज पेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए फेंग ओसी से कहने लगा, अभी सवाल जवाब करने का कोई भी वक्त नहीं है, अभी जाकर हमें पहले मेरे सीनियर ब्रदर को ढूंढना होगा। अगली पर हमें आप कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं फेंग ओसी और मिस हुई होलिंग अभी यहाँ पर हाथ को आगे बढ़ने लगा। उसी पर फेंग ओसी थोड़ा सा परेशान होकर मिस हुई होलिंग से आप पूछने लगा, तुम्हारा सीनियर ब्रदर कहाँ पर है अभी, किस लिए अभी भी वो यहाँ पर नहीं आया है। वो सुनने के बाद आप मिस हुई होलिंग थोड़ा सा परेशान होकर फेंग ओसी से कहने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर खो चुका हूँ। आप फेंग ओसी मिस हुई होलिंग की इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर मिस हुई होलिंग की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस हुई होलिंग और फेंग ओसी दोनों ही देखने में बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा था। अगली पर आप फेंग ओसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस हुई होलिंग से कहने लगा, इसके बारे में भूल जा, मैं तुम्हें बिलीव नहीं कर रहा हूँ, किसने तुम्हें यहाँ पर इतना खूबसूरत होने के लिए कहा था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं फेंग ओसी की इस तरह की फिलतारी को सुनने के बाद मिस हुई होलिंग बहुत ज़्यादा ही शर्माते हुए और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अभी फेंग ओसी की तरफ देख रहा था। और फिर मिस हुई होलिंग अपने सामने एक कैनियन की तरफ देखती हुई फेंग ओसी से कहने लगा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैनियन है अभी हमारे सामने, ये बिल्कुल एक परफेक्ट चोक पॉइंट होने वाला है, हम लोग उसके अंदर जाकर अभी के लिए कवर ले सकते हैं। और फिर हमें यहाँ पर कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है, जहाँ पर हम लोग अभी देख पाते हैं फेंग ओसी उस कैनियन के अंदर छुप कर बैठा हुआ था और मिस हुई होलिंग बाहर की तरफ गार्ड की तरह खड़ा हुआ था। और मिस हुई होलिंग फेंग ओसी से कहने लगा, मैं जरूर अभी एंट्रेंस को गार्ड करने वाला हूँ। अगली बार मिस हुई होलिंग आप एक स्टेज पेस बनाकर फेंग ओसी से कहने लगा, जब तुम अपने पावर को पूरी तरह से रिकवर कर लोगे तो अब तुम मेरे लिए यहाँ पर कवर करने वाले हो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं फेंग ओसी अभी एक पील खाते हुए एक स्टेज पेस बनाकर मिस हुई होलिंग की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। दोस्तों मुझे लग रहा है फेंग ओसी जरूर आगे जाकर मिस हुई होलिंग को यहाँ पर धोखा देने वाला है। अगली को हम लोग देख पाते हैं हेवनली सेंटिपिड किंग अभी अपने डेमो एनिमी के साथ वहाँ पर आते हुए अपने सामने मिस हुई होलिंग को देखने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, तो भी तुम लोग अभी यहाँ पर छुपे हुए हो, तुम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते हो आप। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर हेवनली सेंटिपिड किंग बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था, लेकिन उसी को हम लोग देख पाते हैं अचानक से मिस हुई होलिंग अपने पांच के साथ हेवनली सेंटिपिड किंग पर अटैक कर दिया था। और हेवनली सेंटिपिड किंग मिस हुई होलिंग की इतनी ज़्यादा ताकतवर पांच को अपने तरफ आते हुए देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं मिस हुई होलिंग अभी हेवनली सेंटिपिड किंग के मुंह पर एक जोरदार पांच मारते हुए थोड़ा सा चिढ़ती हुई हेवनली सेंटिपिड किंग से कहने लगा, यहाँ से भाग जाओ। पाँच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस हुई होलिंग बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं मिस हुई होलिंग की इस तरह के पावर को देखने के बाद फेंग ओसी अपने हाथ से पील के बोतल को भी नीचे गिरा देता है। और फिर बहुत ज़्यादा शौक होकर फेंग ओसी अभी मिस हुई होलिंग की तरफ देखती हुई थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, अब वो क्या चल रहा है,
यहाँ पर असल में क्या हो रहा है, किस लिए वो यहाँ पर इतना ताकतवर है, तो भी किस लिए वो इतने वक्त से यहाँ पर भाग रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर फेंग वुसी मिस वे होंगलिंग से बहुत ज़्यादा दौड़ रहा था। और दोस्तों मुझे लग रहा है आगे जाकर फेंग वुसी जरूर मिस वे होंगलिंग को इसी वजह से यहाँ पर धोखा देने वाला है। आपने शायद डायमंड रेस के मेंबर के साथ मिलकर मिस वे होंगलिंग पर एक एम्बुश अटैक जरूर करने वाला है। और दोस्तों ये सिर्फ मेरा अभी के लिए एक स्पेकुलेशन है, इसलिए इसे ज़्यादा सीरियस लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों फेंग वुसी की इसी ऑसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए।